हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जो अपलोड किए गए हैं, उनमें कक्षा 12 का मॉडल पेपर है, ये भूगोल विषय का। इसके बारे में अपन विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि इसमें अपने अब की बार जो कोरोना के बाद में जो एग्ज़ाम होने जा रही है पहली बार, तो उसमें कितने नंबर का प्रश्न पत्र आएगा और कितना टाइम होगा और किस प्रकार के उनके अंक भारों का विश्लेषण होगा, तो उनको समझेंगे और उसके आधार पे अपन तैयारी करेंगे ताकि अपन अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो इसके प्रश्न पत्र की योजना क्या रहेगी। 2023 में जो एग्ज़ाम होगी, 2023 में 2022-23 का है ये। तो भूगोल विषय कक्षा 12 के लिए पढ़ रहे हैं इसमें। तो पूर्णांक, सबसे पहले तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक होगा 56 नंबर का। जो प्रश्न पत्र लिखित का होगा उसका 56 नंबर का पूर्णांक होगा और अवधि इसकी होगी, यानी 56 नंबर के पेपर को हल करने के लिए अपने को 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। इसका मतलब 3 घंटे की 180 मिनट और 15 मिनट 195 मिनट का प्रश्न पत्र होगा। ये 195 मिनट में अपने को 56 नंबर का प्रश्न पत्र हल करना है। इसके अलावा 14 नंबर जो होते हैं विद्यालय से भेजे जाते हैं, जो अपने अर्धवार्षिक परीक्षा और उसके अलावा परख पत्र जो होते हैं यानी टेस्ट होते हैं, उनको जोड़ करके उनके यानी परसेंटेज के हिसाब से निकाल करके आंतरिक मूल्यांकन के 14 नंबर भेजे जाते हैं। 14 नंबर वो हो गए, 56 नंबर ये, 70 नंबर हो गए दोनों को। और इसके अलावा 30 नंबर प्रैक्टिकल विषय के होते हैं, जो भूगोल में प्रायोगिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल लगता है, उनके होते हैं 30 नंबर। तो इस प्रकार के 30, 70 और 30 कुल मिला के 100 नंबर का पूर्णांक का पेपर बन जाता है। तो लिखित का जो वार्षिक परीक्षा होगी वैसे अपने 56 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा, 56 में से अपने को अंक प्राप्त करने होंगे। अब पेपर में अंक भार का विश्लेषण किस प्रकार से दिया गया है उनको समझते हैं। इसके लिए उद्देश्य एवं अंक भार क्या है, पॉइंट नंबर 1 को समझने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य के आधार पर पेपर को 4 भागों में बांट के हल किया जाता है, यानी ज्ञान के रूप में, यानी नॉलेज, अपने को कितने प्रश्न उत्तरों का सीधा जानकारी प्राप्त है। अवबोध यानी समझ पर आधारित अभिव्यक्त किस प्रकार से कर पाते हैं, और मौलिकता यानी कुशलता या कौशल के आधार पर। तो ये इनके अंक भार हैं। जैसे ज्ञान से आधारित 20.5 नंबर आएंगे, यानी अंक मिलेंगे, 20.5 अंकों के प्रश्न आएंगे। अवबोध के आधार पर 22.5 और अभिव्यक्ति से संबंधित 7.5 नंबर और मौलिकता से संबंधित 5.5 नंबर, कुल मिला के जोड़ करके 56 नंबर का पूर्णांक पेपर बन जाएगा। परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज 40% है और ये अवबोध समझ पर आधारित है। इसके अलावा 36% दूसरे नंबर पर ये ज्ञान से आधारित है। इसके बाद में 13% है और इसके बाद 9% है। कुल मिला के जोड़ करके ये सभी का योग 100% हो जाता है। इसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें समझने का है, प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार। हो सकता है 5-10 मिनट लग जाएं, लेकिन आप इसको समझने के बाद में पेपर का जो परीक्षा पेपर का जो फॉर्मेट होगा, प्रारूप होगा, उसको अपन समझ पाएंगे और सही तरीके से लिख पाएंगे और अब अपन आज बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार यानी किस प्रकार से छोटे प्रश्न आएंगे, बड़े प्रश्न आएंगे, निबंधात्मक, अति लघुत्तरात्मक, उनके अंक किस प्रकार से होंगे। सबसे पहले तो प्रश्नों के प्रकार दे रखे हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी आएंगी और अंक प्रति प्रश्न, यानी प्रति प्रश्न के हिसाब से अंक कितने होंगे। तो इसमें अपने को जोड़ करके 5-6 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। इसके अंतर्गत वे प्रश्न आते हैं जो एबेसद से लिखित संबंधित होते हैं और रिक्त स्थान से संबंधित होते हैं। तो और एक नंबर के प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न प्रति अंक, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। कुल मिला के 13 प्रश्न होंगे और ये इनके प्रतिशत में नंबर को, अंकों का प्रतिशत देखें तो लगभग पूरे 100% का 23% जो प्रश्न होंगे, 23% अंकों के जो प्रश्न होंगे वे अपने एबेसद वाले या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रतिशत प्रश्नों का देखा जाए तो 36% होगा और इसको हल करने के लिए अपने पास 24 मिनट का समय इसमें विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है। अपन कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैसे कम समय में ही अपने को पूरा करना है, क्योंकि 195 मिनट में पूरे पेपर को मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है तो यह अनुमानित बांट के दिया गया है। आप अपने अनुसार इसको सेट कर लेंगे। जैसे 15 मिनट में आप कर लेते हैं तो आपके ये 9-10 मिनट बचते हैं, तो ये अगले प्रश्नों में आपकी मदद करेंगी। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इनको सेट कर लेंगे। इसके बाद में कहने का मतलब ये हुआ, एबेसद वाले यानी कि रिक्त स्थान एबेसद वाले प्रश्न 13 प्रश्न हो जाएंगे 1-1 नंबर के। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है वह है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि 1-1 लाइन वाले या 1-2 लाइन में उत्तर लिखने वाले 4 प्रश्न होंगे। अति लघुत्तरात्मक के 4 प्रश्न होंगे और 4 नंबर के हो जाएंगे, ये 4 नंबर के होंगे।
इसके बाद में है लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या 12 होगी और ये 1% 1.5 नंबर का होगा, अर्थात 1.5 नंबर का है। तो 12 गुना 1.5 बराबर 18 नंबर के ये हो जाएंगे। इसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, या लघुत्तरात्मक उत्तर से थोड़ा बड़ा होता है और निबंधात्मक प्रश्न से थोड़ा छोटा होता है। तो ये दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न होंगे और ये 3 होंगे, 3 प्रश्न दीर्घ उत्तर वाले आएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 3 3 9 नंबर के ये प्रश्न आएंगे। इसके बाद में है निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 2 है और 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो कुल मिला के 4 दूनी 8 है, यानी 8 नंबर के ये प्रश्न निबंधात्मक आएंगे। और इसके बाद में है मानचित्र आएंगे 2, एक पहली वाली बुक से और एक दूसरी वाली बुक से। जो भूगोल की 2 बुक है, एक तो मानव भूगोल वाली और एक भारत की भूगोल वाली। एक मानचित्र 2 नंबर का होगा हल करने पर, तो ये 2 मानचित्र 4 नंबर के हो जाएंगे इस प्रकार से। तो कुल मिला के अपने पेपर में छोटे मोटे सभी प्रश्नों को जोड़ के देखा जाए तो 36 प्रश्न आएंगे और प्रश्नों के जो नंबर जो हो जाएंगे वे पूरे 100% के हिसाब से देखा जाए तो 56 अंक बनेंगे अपने इस 36 प्रश्नों के 56 अंक। समय का विभाजन देखा जाए तो अपन 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। उनको आसानी से बांट करके, जैसे पहले भाग को 24 मिनट, फिर 19 मिनट, फिर 44 मिनट, फिर 44 मिनट, फिर 54 मिनट, फिर 10 मिनट, इस प्रकार से 195 मिनट का पूरा विश्लेषण दिया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कम बत्ती कर सकते हैं। कहने का मतलब पहले भाग में अगर आपने कम समय लगाया तो बड़ी उत्तर लिखने के लिए आपको अच्छा समय मिल जाएगा। फिर विकल्प योजना भी देखा जाए तो आंतरिक निबंधात्मक प्रश्नों में, यानी कि 2 प्रश्न जो निबंधात्मक आएंगे 5वें नंबर का ये जो पॉइंट है निबंधात्मक, इसमें विकल्प मिलेंगे, यानी अल्टरनेटिव वाला ऑप्शन रहेगा, अथवा में दिए हुए होंगे, अपना अथवा वाले प्रश्न हल करेंगे। विषय वस्तु का अंक भार, इसके बाद में विषय वस्तु का अंक भारों का विश्लेषण किस प्रकार से दिया गया है। ये 2 बुक हैं, एक तो मानव भूगोल वाली और दूसरी भारत भूगोल वाली, यानी विश्विक भूगोल वाली। और तो 2 बुकों की जो कुल मिला की इकाई है 22, 23, 24 हैं, ये मानचित्र सहित है। इनका अंक भार सामने लिखा हुआ है 56, पूर्णांक 56 लिखा गया है और प्रतिशत ये पूरा 100% हो गया सभी अंकों को जोड़ करके। तो इसमें कौन से पार्ट से किस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो यहाँ पे विषय वस्तु में लिखा गया है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल वैश्विक भूगोल वाली ये बुक है और इसमें पहला पार्ट 2 नंबर का होगा, दूसरा पार्ट होगा जो 2.5 नंबर का होगा, तीसरा पार्ट जनसंख्या संगठन 1 नंबर का है, मानव विकास 2.5 नंबर का है, प्राथमिक क्रियाएं 2 नंबर के, सामने इनके अंक लिखे हुए हैं पाठों के, द्वितीयक क्रियाएं 4 नंबर की, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप 4 नंबर का है, परिवहन एवं संचार 2.5 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 3 नंबर का। इस प्रकार सामने ये लिखे हुए हैं, तो आप इनको तो आराम से देख सकते हैं। फिर इनके बाद में दोनों बुक्स, जैसे मान लीजिए ये इकाई लिखी हुई है, तो यहाँ पे पहली बुक पूरी हो जाती है 11 नंबर के पॉइंट पर। यहाँ पे पहली बुक पूरी हो गई, ये वाली, ये पहली बुक का हो गया। और नीचे जो है वह दूसरे नंबर की बुक है जो भारत भूगोल वाली, वो शुरू हो जाएगी 12वें नंबर पॉइंट से, ये दूसरी बुक हो गई। ये इसका मानचित्र दोनों में से एक मानचित्र इस दूसरी में आएगा, एक इस पहली में से आएगा। इसके बाद में जो 56 नंबर का पॉइंट ये इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुख्य है वह है प्रश्न पत्र, यानी ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को समझना और इसके माध्यम से पेपर में तैयारी करते हैं तो अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने की संभावना बन जाती है। अपने ब्लूप्रिंट को समझने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपनी बुक की जो पूरी सभी जो इकाई पहले वाले अपने पेज में पढ़ा था वही है, पूर्णांक 56 अंक का है ये। जैसे मान लीजिए ये ज्ञान अवबोध कौशल के आधार पर ये उद्देश्य बटे हुए हैं। पाठ 1 है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। तो इस पहले पाठ में एक नंबर का प्रश्न आएगा, यानी 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब अपने को ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पढ़ना है, एबीसीडी वाला। और एक आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पहले पाठ में से। तो एक तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो 2 नंबर का पाठ हो गया। सामने इन अंकों का योग दे रखा है, यहाँ पे ये सामने यहाँ पे योग दे रखा है। कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वह प्रश्नों की संख्या है, ये वाली प्रश्नों की संख्या है 2 अंदर वाले, यानी एक तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गया और एक एबीसीडी वाला प्रश्न हो गया। 2 तो प्रश्न हो गए और दोनों 1-1 नंबर के हैं। तो ये वाले हैं जो प्रश्नों के नंबर लिखे हुए हैं। इसके बाद में
पहला पार्ट इसका पूरा हो गया, समझ पाए तो अपने। दूसरा जो पार्ट है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, तो इसमें भी एबेसिडे का एक प्रश्न आएगा और इसमें एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 1.5 अंक का, यानी प्रश्न 1 और 1.5 नंबर का आएगा वो। तो इस प्रकार से ये पार्ट 2 नंबर का है पूरा। फिर पार्ट 3 है जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन पार्ट है, तो ये 1 नंबर का ही पार्ट है। पहले वाली इकाई में देख लिया था, सामने ये लिखा हुआ है 1 नंबर का ही हो गया ये पूरा। फिर इसमें चौथे नंबर का जो है मानव विकास वाला, इसमें भी एबेसिडे वाला एक प्रश्न है और एक प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न है 1.5 नंबर का यहाँ पे, और जोड़ करके दोनों प्रश्न हो गए, 2 तो प्रश्न हो गए, इस पार्ट से 2 प्रश्न आएंगे और ये 2.5 नंबर के पार्ट हो जाएगा पूरा। इसके बाद में 5वें नंबर का जो पार्ट है वह भी, इसमें भी एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब एबेसिडे वाला और ये अति लघुत्रात्मक 1 की 2 लाइन वाले, और ये 2 नंबर का ही पार्ट है। इसके बाद में है सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वह है द्वितीयक क्रियाएं, 6वें नंबर का पार्ट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा एक, और अथवा में आएगा निबंधात्मक प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो अपने को इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ताकि अपन 4 नंबर सही से प्राप्त कर पाएँ। एक प्रश्न होगा ये निबंधात्मक प्रश्न, इस बुक से इसी पार्ट से आएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिए, यानी द्वितीयक क्रियाओं से। 7वें नंबर पे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं, तो 7वें नंबर में से हैं, तो ये भी 1 नंबर तो इसमें एबेसिडे वाले में से मिलेगा। और इसके अलावा एक है दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न, लघुत्रात्मक से बड़ा और निबंधात्मक से थोड़ा छोटा, तो ये एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। इसके बाद में है पॉइंट नंबर 8 है इसमें, अब परिवहन एवं संचार, तो इसमें भी एबेसिडे का एक प्रश्न जरूर मिलेगा। और इसके बाद में एक लघुत्रात्मक प्रश्न है, ये लघुत्रात्मक प्रश्न एक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का, तो ये पाठ भी 2.5 अंक का है। तो ब्लूप्रिंट को समझ करके उसके आधार पर ही प्रश्न पत्रों को अपने को हल करने का प्रयास करना है और बार बार घर पे अभ्यास के माध्यम से याद करना है। 9वें नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और इसमें एक तो ये 1.5 नंबर का प्रश्न है लघुत्रात्मक, और इसके बाद में लघुत्रात्मक समझ पर आधारित यानी अवबोध पर आधारित 1.5 नंबर का ये प्रश्न है। तो कुल मिला के इसमें 1.5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले में। प्रश्न नंबर 2 अंक हो जाएंगे इसके 3। इसके बाद में 10वें नंबर पे है मानव बस्ती, तो इसमें भी एबेसिडे का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1.5 नंबर का एक ही प्रश्न ये पूछा जाएगा यहाँ पे, यानी कि लघुत्रात्मक प्रश्न कौशल कुशलता से संबंधित होगा, जिसमें चित्र वगैरह बनवाया जाएगा। तो ये भी 2.5 नंबर का पार्ट हो गया। फिर इसमें 11वें नंबर पर है मानचित्र, 11वें नंबर पे है मानचित्र। मानचित्र वाले में एक मानचित्र आएगा और उसमें अपने को हल करना है, उसमें लिखना है, तो एक मानचित्र 2 नंबर का हो जाएगा इस बुक से। अभी ये पहली वाली बुक जो है वो पूरी हो गई। इसके बाद में अपनी दूसरी बुक है भारत का भूगोल वाली, वो बुक यहाँ से 12वें नंबर के पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें फिर पहला पार्ट हो जाएगा, यानी 12वें नंबर पर दिया हुआ है वितरण जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन आदि, तो इसमें भी एक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का। ये पहला पार्ट इसमें 1.5 नंबर का ही है। दूसरा पार्ट है प्रवास यानी प्रकार कारण और परिणाम वाला, तो ये भी 1.5 नंबर का ही है, एक प्रश्न ही आएगा इस पार्ट से भी। एक प्रश्न 1.5 नंबर है, यानी लघुत्रात्मक प्रश्न में से ज़्यादा पढ़ना है अपने को। फिर आगे है मानव विकास, इसमें एक एबेसिडे वाला प्रश्न जरूर आएगा और इसमें यही प्रश्न आएगा। और अगला है 15वें नंबर पर मानव बस्तियाँ, तो इसमें भी एक प्रश्न ही आएगा और 1.5 नंबर का आएगा ये। इसके बाद में भू संसाधन तथा कृषि, भू संसाधन तथा कृषि, इसमें लिखा हुआ एक जगह लिखा हुआ है खाली है जल संसाधन, एक प्रश्न और एबेसिडे का और एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक का, और इसमें अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, तो ये मिस प्रिंट हो गया। ये अथवा वाला प्रश्न शायद ऊपर वाले में हो सकता है, हाँ सही बात है। इसमें ये टाइपिंग में गलत आ गया, ये यहाँ न होकर के ऊपर वाले डिब्बे में लिखा हुआ है, ऊपर वाले डिब्बे में लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि नीचे वाले में ये खनिज, नीचे वाला है अपना 17वें नंबर पे जल संसाधन, एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक है इसमें और एक प्रश्न एबेसिडे वाला यानी ऑब्जेक्टिव वाला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुल मिला के 2 प्रश्न 2 नंबर के हो गए, जो कि इनके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्रश्न 2 नंबर के। ऊपर वाले में एक प्रश्न 4 नंबर का है, जो गलती से नीचे वाले में टाइप हो गया, ये यहाँ पे टाइप आएगा, तो ये है भू संसाधन तथा कृषि वाले में आएगा। इसके बाद में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी 18वें नंबर पर है, तो ये एक ही प्रश्न है और 1.5 यानी 1.5 नंबर का है, तो ये एक प्रश्न यानी लघुत्रात्मक वाला प्रश्न हो गया। इस प्रकार से अपना इस ब्लूप्रिंट को आराम से समझेंगे और उसके बाद में आगे और बच गया अभी शेष
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण उद्योग वाला। तो इसमें कितना नंबर का 2 प्रश्न आएंगे 2 इस पार्ट से और 4 नंबर के आएंगे, यानी एक प्रश्न तो आएगा 3 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। 3 नंबर वाला जो प्रश्न है थोड़ा दीर्घ उत्तर वाला है, निबंधात्मक से थोड़ा छोटा और लघुत्तरात्मक से थोड़ा बड़ा उत्तर का आएगा। इसके बाद में 20वें नंबर पर लिखा हुआ है पॉइंट भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इसमें क्या होगा, ये 2 प्रश्न आएंगे 2.5 नंबर के। किस प्रकार से, एक तो 1.5 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो यानी कि एबेसिडे वाला प्रश्न आएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का। तो इसके बाद में है परिवहन तथा संचार, हाँ परिवहन वाला आएगा। तो इस परिवहन तथा संचार में एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, एक प्रश्न है 3 नंबर का। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, एक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का अकेला। तो मतलब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न याद करने हैं। फिर 23वें नंबर पर लिखा है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो ये है 2 प्रश्न 2 नंबर के। तो ये 2 प्रश्न हो गए पहला और ये फिर दूसरा प्रश्न, और बाहर लिखे हुए हैं इनके अंक। फिर एक मानचित्र हो गया इस बुक से भी, तो एक मानचित्र आएगा 2 नंबर का। तो कुल मिला के दोनों बुकों से एक एक तो मानचित्र हो गया 2-2 नंबर के, और इनके प्रश्न पत्र हो गए। पाठ के अनुसार प्रत्येक पाठ के नंबर लिख दिए गए हैं, अंक लिख दिए गए कौन से पाठ से। यहाँ पे लिखा गया कि प्रश्न संख्या 19 और 20 में आंतरिक विकल्प देने होंगे। आंतरिक विकल्प है नोट, कोष्टक में बाहर की संख्या अंकों की तथा भीतर प्रश्नों की द्योतक है। यहाँ पे जो ये कोष्टक दे रखे हैं जगह जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोष्टक दे रखा है, तो ये तो है 1 यानी प्रश्न है, और बाहर लिखा है 3, मतलब एक प्रश्न है 3 नंबर का। इसको ये ऐसे पढ़ना है। ये हो गया ब्लूप्रिंट का। इसके बाद में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 भूगोल विषय है, कक्षा 12 है। इधर समय दे दिया 3.25 घंटे, इधर पूर्णांक दे दिए, और ये मॉडल प्रश्न पत्र है, नमूने का प्रश्न पत्र है। इसको अपन समझेंगे सेम इसी प्रकार से प्रश्न पत्र प्रारूप बना हुआ अपने को आगे मिलेगा। सेम प्रश्न तो नहीं मिलेंगे पर प्रारूप सेम रहेगा, इसलिए इसी को समझकर फाइनल समझें और इसी के अनुसार तैयारी करें। निर्देश को यहीं पर ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि अपने को परीक्षा में प्रश्न पत्र में किस प्रकार से हल करना है इस बात को समझ सकें, और अपना आगे का टाइम भी बच जाए, ताकि अपने को दोबारा से निर्देश नहीं पढ़ने होंगे वहाँ पर। निर्देश एक है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखिए। आप लिख ही देंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, नामांक सही तरीके से लिखने, काटापीटी नहीं करेंगे उसमें। 2 नंबर पे है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखने, तो सही सही लिखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे अपन। फिर पॉइंट नंबर 4 है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके सभी के उत्तर एक जगह देने। जैसे 5वें नंबर का प्रश्न है और इसी प्रश्न में से छोटे छोटे प्रश्न और बना रखे हैं, 5वें का पहला, 5वें का दूसरा, 5वें का तीसरा, 5वें का चौथा, इस प्रकार 4 प्रश्न छोटे दे दिए। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर जवाब एक जगह ही देने हैं। ऐसा नहीं है कि इसका जवाब तो यहाँ दे दिया और फिर इस प्रश्न का जवाब अपने 8वें प्रश्न के बाद में दे रहे हैं। तो आंतरिक खंड है तो उसको इस प्रकार से हल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोध भाष होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। तो हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको सही माना जाएगा। तो कुल मिला के हिंदी भाषा वाले लाइन पे अपने को ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 6 है प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। यानी इस बात का विशेष 6 नंबर का पॉइंट है, विशेष पॉइंट है। यानी जब तक अपन क्रमांक सही लिखेंगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि अपन कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 है प्रश्नों का अंक भार निम्न अनुसार होगा। तो इसको समझते हैं एक बार। 5 भागों में पेपर बटा हुआ होगा। जैसे पहला भाग होगा खंड ए, फिर खंड ब, खंड स, खंड द और खंड ये। इस प्रकार से 5 भागों में होगा। पहला भाग खंड ए है, उसमें प्रश्नों की संख्या कुल जोड़ करके 17 प्रश्न होंगे। 17 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार से 17 नंबर के हो गए, यानी 17 प्रश्न 17 नंबर के होंगे। किस प्रकार से लिखे होंगे, पहले भाग में 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न कैसे होंगे, जैसे पहला प्रश्न तो ये हो गया, फिर दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। पहले प्रश्न में 1 से लेकर छोटे छोटे 9 प्रश्न होंगे, तो 9 नंबर की हो जाएंगे ये 1-1 नंबर के। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, इसमें 1 से लेकर 4 प्रश्न होंगे, मतलब 4 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के जोड़ेंगे तो 4 नंबर के ये हो गए। तो 9 और 4 13 हो गए। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, तीसरे में भी 4 प्रश्न होंगे 1 से लेकर 4 तक के, तो 4 नंबर की ये हो गए। तो 13 और 4 17 हो गए। तो इस प्रकार पूरे 17 प्रश्नों की संख्या हो गई 17, और अंकों की संख्या भी 1 अंक का 1 प्रश्न हुआ, तो 17 ही अंक हो गए इसके। इसके बाद में आ गया खंड ब, यानी दूसरा भाग। अब इसमें प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक आएंगे, यानी प्रश्नों की संख्या हो गई 12। यानी 4 से लेकर 15 तक गिनेंगे तो 12 प्रश्न हो जाएंगे, और एक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा।
यानी 1.5 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, 12 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से 18 नंबर हो गए, पूरे 18 नंबर हो गए, सामने लिखे हुए हैं। फिर तीसरा खंड है खंड से, इसमें प्रश्न नंबर 16 से लेकर 18 तक होंगे। 16, 17 और 18 3 प्रश्न हो गए। और एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो एक प्रश्न 3 नंबर का है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 नंबर के हो गए, यानी 6 भाग है 9 नंबर का है। इसके बाद में खंड खंड है दे वाला, इसमें 19वां और 20वां है। तो इसमें भी एक प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 2 होंगी तो निबंधात्मक आएंगे इसमें प्रश्न। और एक प्रश्न 4 अंक का होगा तो 4 और 4 8 नंबर का हो गया ये। इसके बाद में ये भाग में है प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न संख्या 22। तो इसमें 2 मानचित्र आएंगे, एक विश्व भूगोल वाली बुक से और एक भारत के भूगोल वाली बुक से आएगा, यानी एक तो मानव भूगोल वाली और एक भारत का भूगोल वाली बुक से आएगा। तो एक प्रश्न के 2 अंक होंगे तो मानचित्र के दोनों के 4 अंक हो गए। इस प्रकार से अपन ने इसको इसमें नियम समझ लिया। ये पेपर में लिखा हुआ निर्देश में स्पष्ट मिलेगा अपने को, लेकिन अपना यहीं पे समझ के करेंगे तो आगे टाइम बचेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 21 से 22 तक मानचित्र कार्य संबंधित हैं और प्रत्येक 2 अंक का होगा, यानी ये यहाँ पे बता ही दिया, पहले 2 अंक का होगा। भारत में विश्व के उपलब्ध कराई गई रेखा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में साथ में नत्थी करें, मतलब अपने को धागे सिलाई करना होगा या स्टेपलर जो भी होती है उसको मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में लगा करके उसमें स्टेपलर करना है या पैक करना है ताकि वो निकल के न छूटे, गिरे नहीं। तो इस प्रकार से ये निर्देश हो गए, इनको सावधानीपूर्वक अपने यहीं समझ के आगे प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे ताकि आगे परीक्षा में गलती नहीं हो और अपन अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट जो है आगे पहले वाले पेज पे निर्देश लिखे हुए थे उनको देख लिया। अब है खंड ए, यानी ए भाग। अब ए भाग में 3 प्रश्न बताए थे अभी पहले पिछले निर्देश में लिखा हुआ था। तो ये प्रश्न नंबर 1 है और 1 के छोटे छोटे अलग, एक को अलग अलग भागों में डिवाइड करके 9 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें नवनिश्चयवाद संरचना किसने प्रतिपादित की थी, इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो अपन को प्रश्न का क्रमांक जरूर लगाना है। जैसे पहला, जैसे ये हो गया प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं हम और 1 हल कर रहे हैं तो यहाँ के इसका ये पहला हो गया, पहले में जो भी उत्तर होगा वो अपना ए ब स द में लिख लेंगे। फिर ये दूसरा हो गया, फिर इसमें ए ब स द, फिर तीसरा हो गया इसमें ए ब स द। इस प्रकार से तो 1 से लेकर 9 तक के लिखेंगे। इस प्रकार से 9 लाइनों में हो जाएगा। यह अपन सारणी बनाकर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सारणी बना लेंगे, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इसमें ए ब स द जो भी सारणी बना करके इस प्रकार से लिख देंगे, आगे और समझेंगे इसको। तो कुल मिला के इसमें ये 9 प्रश्न है, तो 9 प्रश्नों को इस प्रकार से लिखेंगे अपन। ये चौथा प्रश्न हो गया, पहले का चौथा। फिर ये 5वां, ये 6वां, वोल्गा जलमार्ग स्थित है, रूस में है। ये 6वां हो गया, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, 7वां। और इसके बाद में है ये नीचे 8वां, राउरकेला का। और इसके बाद में है ये 9वां और ये 9 प्रश्न हो गए। अब 9 प्रश्न होने के बाद में यहाँ पे आ गया प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे आ गया प्रश्न संख्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी 1 से लेकर 9 तक के तो प्रश्न आएंगे ए ब स द के। तो आप इनको प्रश्न संख्या, अब जैसे प्रश्न नंबर दूसरा हो गया तो प्रश्न नंबर 2 और फिर इसका वो ये पहला उत्तर दे रहे हैं अपना, यहाँ पे लिख देंगे, उत्तर हल कर रहे हैं तो इसमें जो भी आएगा उसको यहाँ पे उत्तर को लिख देंगे। दूसरे में जो भी आएगा वो यहाँ पे क्रमांक 2 लगाएंगे और उत्तर लिख देंगे। तीसरे में क्रमांक 3 लगाएंगे और उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार से इसमें 4 क्वेश्चन हैं। दूसरे में कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए रिक्त स्थान के, तो ये 4 नंबर के हो गए। और इसके बाद में वो ए ब स द के हो गए थे, ये रिक्त स्थान के हो गए। और इसमें 4 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक के भी आएंगे। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे अति लघुतरात्मक, यानी 1-1 लाइन वाले उत्तर, यानी 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो ये 4 प्रश्न हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से अपना पहला भाग पूरा हो गया, भाग ए। दूसरा है खंड ब, यानी भाग 2। इसमें लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और कितने आएंगे, 1.5 नंबर के हैं तो 12 प्रश्न आएंगे इसमें से। ब्लू प्रिंट में अपन ने पहले देख लिया था कि 1.5 नंबर का प्रश्न कौन से पार्ट में से आएगा, ये बात उसी हिसाब से याद करेंगे। लघुतरात्मक में 12 प्रश्न होंगे, क्रमांक सही लगाएंगे, उसके बाद में अपन उत्तर लिखेंगे और फिर जैसे ही अपने एक प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है तो कम से कम 2 लाइन खाली छोड़ेंगे ताकि सही से दिखे और कोई इसमें गलती होने की संभावना नहीं हो। फिर प्रश्न संख्या 5 शुरू करेंगे, फिर उसी प्रकार से उसका उत्तर करेंगे। उत्तर करने के बाद 1 या 2 लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर नीचे प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे। फिर डैश डैश कर दे, पूरा प्रश्न नहीं उतारें, केवल उत्तर लिखें, डैश डैश करके हाँ क्रमांक सही लिखें ताकि कंफ्यूज न हो। और हो सके तो मतलब साफ़ सुथरा लिखने का प्रयास करें। इस प्रकार से पूरे कितने हो जाएंगे, इसके 12 प्रश्न हो जाएंगे, यानी इसमें
भाग में 15 तक हो गई, प्रश्न 15 तक हो गई तो 12 प्रश्न हो गए 1.5 नंबर के। इसके बाद में भाग से, खंड से, ये लिखते रहें ताकि इससे अच्छा लगती है कॉपी और नंबर मतलब सही मिलते हैं। इसमें 3 प्रश्न हैं, 3 3 9 यानी 16वां, 17वां, 18वां खंड यानी से भाग में 3 प्रश्न, 3 प्रश्न होंगे 3 3 नंबर के। तो ये 3 और ये 3 और इसमें 1.5 नंबर के ये बांट के किया गया। जैसे टिप्पणी का प्रश्न आ गया 1.5 नंबर रेडियो का, 1.5 नंबर टेलीविज़न का, इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो कुल मिला के ये 3 नंबर का प्रश्न हो गया। ये हो गया से भाग। इसके बाद में है खंड दे में, दे भाग। तो इसमें 19वां और 20वां 2 प्रश्न आएंगे। तो ये निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें विकल्प दिया हुआ होगा अर्थात अथवा में लिखे हुए होंगे। तो पहला प्रश्न अगर अपन ये हल कर पाते हैं तो ठीक है, और इस प्रश्न को नहीं हल कर पाते हैं तो अथवा में दिया हुआ प्रश्न है, ये अथवा में दिया हुआ, तो इसमें से दोनों में से एक को हल करना पड़ेगा, 4 नंबर का होगा। इसी प्रकार से फिर दूसरी बुक में से भी अथवा का प्रश्न आएगा तो वो ये इसमें से होगा निबंधात्मक प्रश्न, इसको भी हल करेंगे। ये भी अगर पहला नहीं हल कर पाते हैं तो ये अथवा में दिया हुआ दूसरा प्रश्न हल करेंगे, इन दोनों में से एक। इस प्रकार ये 19 और 20 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में भाग ये लास्ट में है खंड ये है, 5वें नंबर का भाग है। इसमें प्रश्न संख्या 21 और 22 का आएगा, 21 और 22 का आएगा। तो इसमें मानचित्र आएगा, ये पहली वाली बुक से है, ये दूसरी वाली बुक से, 2 किताब है उनका। तो ये विश्व भूगोल वाली और ये भारत के भूगोल वाले बुक से होंगे। तो मानचित्र में इनमें अपने को प्रदर्शित करना होगा। इसके बाद में साफ सुथरे तरीके से मानचित्र पर रोल नंबर भी लिखना होगा, और उसके बाद में उसको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसी में अटैच करके धागे से या फिर स्टेपलर से उसको अटैच भी करना होगा। इस प्रकार अपने कुल मिला के 22 प्रश्न हो जाएंगे। अपन अब इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, और इसी के माध्यम से हाँ राइटिंग से लिखने का प्रयास करें, समय का विश्लेषण सही करें और अभी से अभ्यास सही करें। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो से मदद मिलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, दूसरे सब्जेक्ट का भी बनाएंगे बहुत जल्दी। तो धन्यवाद, शुक्रिया।